तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली वालों ने कोरोना के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा हुआ है। इस युद्ध में हमारे यह 5 हथियार हैं। सीएम ने 5 उपायों के बारे में विस्तार से बताया। और कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात रात भर फोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंद हो गए हैं। पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गड़बड़ करनी चालू कर दी। पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे। उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए। जून के पहले हफ्ते में जहां डेली 5000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज्यादा टेस्ट डेली। तीसरा हमारा हथियार था कोरोना की लड़ाई में, तीसरा हथियार है ऑक्सीमीटर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से आदमी की डेथ हो जाती है। तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, सबके घरों में ऑक्सीमीटर भेज दिए। ऑक्सीमीटर होता है, उससे आप अंगूठा डाल के और पता कर लेते हो कि आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। तो हमने सारे पेशेंट्स को बोला वे घंटे 2 घंटे में अपनी चेकिंग कर लेना। अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो, हमें फ़ोन कर देना, हम आपके घर ऑक्सीजन भेज देंगे और आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। तो ऑक्सीमीटर जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है अपने कोरोना के मरीजों के लिए। चौथा हथियार है आज कोरोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाज्मा थेरेपी। इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई। 29 मरीजों को दिया गया। 29 मरीजों के ऊपर ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहा। उसके नतीजे हम लोगों ने केंद्र सरकार को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को दिए और ड्रग एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू की है प्लाज्मा थेरेपी से। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, उनके ऊपर तो प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मॉडरेट पेशेंट्स को की हालत को और ख़राब होने से बचाती है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी हमारा चौथा हथियार है। और 5वां हथियार है सर्वे एंड स्क्रीनिंग। आज से दिल्ली के अंदर सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों का सेरोलॉजिकल सर्वे होगा। घर घर के अंदर जाके सेरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस लेवल पे कोरोना फैला हुआ है। इस तरह के और भी खूब सर्वे और स्क्रीनिंग चलते रहेंगे। तो ये 5 हथियार हमारे हैं कोरोना के खिलाफ। हम खास तौर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में हमें कदम कदम पे सहयोग दिया। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी समय समय पे कमियां बताई, गलतियां। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।